एवरीबॉडी, मेरा नाम है रिचा। मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने अपना दूसरा वीडियो लेकर, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने यूएस में जॉब कैसे ली और मैं यहाँ किस वीजा पर आई हूँ। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हाँ, तो आपको पता है कि मैं यहाँ आई हूँ वर्क वीजा पर और मेरा है L1 वर्क वीजा। एक बार मैं ब्रीफली बता देती हूँ L1 वर्क वीजा क्या होता है। L1 visa is a non-immigrant visa that allows employee of a foreign company to transfer to a related US company for a temporary period. उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जनरल स्टेप्स हैं अप्लाई करने के लिए L1 वीजा, वो मैं जल्दी से बता देती हूँ। पहला है अपनी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करना है। दूसरा, L1 पिटिशन फाइल करना है। तीसरा, L1 पिटिशन फाइल होने के बाद हमें उसके अप्रूवल का वेट करना है। उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए डेट बुक करनी है। उसके बाद हमें वीजा इंटरव्यू अटेंड करना है एंड देन उसके बाद हम यूएस ट्रेवल करने के लिए रेडी हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ क्या है। तो फर्स्ट फाइंड अ कंपनी विद अ यूएस प्रेजेंस मीन्स the first step is to find a foreign company that has a related US company where you can transfer to work, and the US company must be a parent, branch, subsidiary or affiliate of a foreign company. Second, get a job offer. Once you have identified a US company, you will need to secure a job offer from them, and job offer should outline your role, responsibilities and compensation. The next is file an L1 petition. So L1 petition आप फाइल नहीं करते हो। L1 petition is something, once you have a job offer, the US company will need to file an L1 petition on your behalf with the US Citizenship and Immigration Services, जिसको हम USCIS भी बोलते हैं. And the petition must demonstrate that you have been employed by the foreign company for at least one continuous year in the previous 3 years, either in a managerial role or in an executive role or a specialized knowledge capacity. And then उसके बाद आपको जब अप्रूवल मिल जाता है पिटिशन का USCIS से, so parallelly you have to fill a DS-160 फॉर्म. So DS-160 फॉर्म ये आप फिल करते हो। तो DS-160 में आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना होता है, सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू वेरीफाई the applicant's identity and to contact them if necessary. So DS-160 requires applicants to describe the purpose of their trip to the US, including the type of work they will be doing in the for the related US company and the duration of their stay in the US. So DS-160 actually it provides the information about their education, work history and criminal history. So this information is used to determine the applicant's eligibility for L1 visa. So आपको DS-160 फॉर्म फिल करना होता है जब हमें USCIS से अप्रूवल मिल जाता है कि हमारे लिए पिटिशन फाइल हो चुका है। आपको DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आपको वीजा इंटरव्यू के लिए डेट बुक करनी होती है। डेट बुक करने के बाद you'll get 2 स्लॉट्स। एक होता है आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, दूसरा होता है आपके इंटरव्यू के लिए। तो वो 2 स्लॉट्स आपको बुक करने होते हैं एंड देन उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर वहाँ जाते हो कॉन्सुलेट में इंटरव्यू के लिए। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू विल नीड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर L1 वीजा, और उसके बाद आप ट्रेवल करने के लिए रेडी। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने जॉब कैसे। तो मैं यहाँ इंडिया में ऑलरेडी ऐसी कंपनी में थी जहाँ जिसके कंपनी की ब्रांच यूएस में भी है। तो और मैं ऑलरेडी कंपनी में थी, तो मैं फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो मैं फुलफिल कर रही थी कि लास्ट 3 इयर्स में एटलीस्ट 1 ईयर कंटिन्यूसली मैंने सेम कंपनी में जॉब की हो, तो वो मैं फुलफिल कर रही थी। फिर नेक्स्ट आता है कि
मुझे अब जॉब लेनी है। तो जॉब लेने के लिए मैंने इंटरनली अप्लाई किया और उन्होंने मेरे लिए जो नॉर्मली इंटरव्यू शेड्यूल होता है वैसे उन्होंने मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया। एंड उसके बाद मुझे मैनेजर ने कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरे लिए कुछ राउंड्स इंटरव्यू शेड्यूल किए और उसके बाद उन्होंने मुझे एक 2 दिन बाद 3 दिन बाद आई गेस 3 दिन बाद उन्होंने मुझे एक नोट भेजा कि आपके लिए ये जॉब सिक्योर्ड है और आप ज्वाइन कर सकते। तो जॉब मिलने के बाद अब प्रोसेस शुरू होता है मेरा वीजा के लिए। तो वीजा के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए पिटीशन फाइल किया था, उसको I-129 भी बोलते हैं। तो उन्होंने पिटीशन फाइल किया और मुझे पैरेलली DS-160 फॉर्म मैंने फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो DS-160 फॉर्म में एक नंबर आता है, पिटीशन नंबर हमें फिल करना होता है। तो वो हमें हमारे अटॉर्नी शेयर कर रहे होते हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे लिए इंफॉर्मेशन दे दी होती है अटॉर्नीज को, और वो फाइल करते हैं जब, तो वो हमें एक पिटीशन नंबर असाइन कर देते हैं। वो उन्होंने मुझे दे दिया था, तो मैंने उसके बेसिस पर DS-160 फॉर्म फिल किया। DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद उसको सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। उस एप्लीकेशन नंबर की हेल्प से मैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यूएस वीजा वाली वेबसाइट पे जाके उस DS-160 एप्लीकेशन नंबर को डाल के मैं अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हूँ। और अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले मुझे अकाउंट क्रिएट करके एक फीस पेमेंट करना होता है। इट वॉज अराउंड 13,000 फॉर मी, और 13,000 इंडियन रुपीज फॉर मी। और उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया। अपॉइंटमेंट मुझे नवंबर की मिली थी, 7 नवंबर और 8 नवंबर। एक्चुअली तो अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था, 24 में मिल रही थी, 2024 के लिए मिल रही थी। बट हमारे पास कुछ एक बल्क वीज़ा का ऑप्शन होता है, तो जो कि ऐसे देखते रहना पड़ता है कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। और हाँ, आप ऐसे दिन में 3-4 बार लॉग इन नहीं कर सकते कि दिन में 3-4 बार लॉग इन किया तो 5वीं बार में वो गया, मतलब 5वीं बार में वो आप उसको दोबारा लॉग इन करोगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है फॉर 2 डेज। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा हमने एक स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया था, सारे एल्बम वीजा वाला था। उन्होंने 10-10 लोगों का एक अलग ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, और जैसे ही जो भी वीजा वीजा का स्लॉट देखता था कि अवेलेबल हो गए हैं, मतलब बल्क स्लॉट आ गए, क्योंकि वो कभी भी अचानक से आ जाते थे, तो वो क्या करता था, वो अपने ग्रुप में कॉल करता था बंदा, तो जिससे उसके ग्रुप के 10 लोगों को वो स्लॉट मिल जाता था। तो इसीलिए हम लोगों को इजीली नवंबर में मिल गया। अदरवाइज पता नहीं कब 2023-24 में कभी मिलता, पता नहीं कहाँ कब मिलता। अभी तक मेरे साथ के लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं, वो अपने इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम जल्दी वीजा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो वीजा अपॉइंटमेंट बुक किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने जो बुक किया था वो चेन्नई में बुक किया था, क्योंकि मेरा L1B वीजा था। और L1B वीजा उनके लिए होता है जो कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं। तो और L1A वीजाज एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स के लिए होता है। तो मेरा L1B वीजा था, और L1B वीजा के लिए हमेशा अपॉइंटमेंट इंटरव्यू लोकेशन चेन्नई ही रहता है, तो मेरे लिए चेन्नई था। मैंने चेन्नई में बुक किया था। तो 7th को मेरा बुकिंग थी काउंसलेट में, फिंगरप्रिंट के लिए, उसको बायोमेट्रिक भी बोलते हैं, और समटाइम्स उसको आई गेस OFC बोलते हैं। तो OFC अपॉइंटमेंट मेरा 7th को था, और नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू था। तो नेक्स्ट डे 8th को मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। मैं ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, बायोमेट्रिक में क्या होता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और DS-160 को कभी गलत नहीं करना है। अगर DS-160 में कोई भी मिस्टेक होती है तो हमारे चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं हमारे वीजा इंटरव्यू क्वालिफाई करने के। तो हाँ, बस इतना सी चीज है जो मुझे बताना था आज के वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ कि मैंने DS-160 फॉर्म कैसे भरा था, क्या क्या भरना चाहिए,
और जितना हो सके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उसमें। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मेरे साथ मेरा वीज़ा का इंटरव्यू कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा बायोमेट्रिक कैसा था। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।